एवन न्यूज में एवन तेज में आपका स्वागत है। मैं हुमित। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। हिंसा के बाद ट्रंप ने मानी हार, बाइडेन को सत्ता सौंपने को हुए तैयार। सीनेट ने भी जीत पर लगाई मुहर। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान। एलन मस्क ने अमेजन के जेफ बेजोस को छोड़ा पीछे। टेस्ला के शेयर ने मस्क को दिलाया ये मुकाम। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड पर पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई। टेरर फंडिंग केस में आतंकी जकीर रहमान लखवी को सुनाई सजा। पाक कोर्ट ने 15 साल की सुनाई सजा। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 84 लाख के पार। 19 लाख से अधिक संक्रमितों ने गंवाई जान। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास भी जारी। अब तक 6 करोड़ 35 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। 2 करोड़ 29 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 4 लाख के पार। मरने वालों की संख्या 1.5 लाख से अधिक। भारत में अब तक 1 करोड़ से अधिक कोरोना संक्रमित हुए ठीक। फिलहाल भारत में 2,25,000 से अधिक एक्टिव केस। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन का बड़ा खतरा। नए स्ट्रेन से संक्रमण के अब तक मामले आए 82। जयपुर में भी एक युवती मिली संक्रमित। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। रिकवरी दर में भी हो रहा है इजाफा। प्रदेश में एक्टिव केसों में भी आई कमी। वैक्सीनेशन से पहले सबसे बड़ी रिहर्सल। देश के 736 जिलों में एक साथ हुआ ड्राई रन। आरजीएसएस पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। फ्रंटलाइन वर्कर और सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया हौसला। कीमती सामान ऑनलाइन खरीदी सकेंगे सीएसडी कैंटीन लाभार्थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया पोर्टल। प्रकाश जावड़ेकर ने किया भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च। अगले हफ्ते 15 जनवरी से 15 भाषाओं में उपलब्ध होगा। कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसान नेताओं में गतिरोध जारी। बातचीत में दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े। 15 जनवरी को होगी अगली वार्ता। जंतर मंतर पर 32 दिनों से किसानों के समर्थन में बैठे हैं कांग्रेस सांसद। धरने पर बैठे सांसदों से महासचिव प्रियंका गांधी ने की मुलाकात। सिख गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर विवाद। गुरुद्वारा कमेटी ने पीएम मोदी को नहीं दिया न्योता। कांग्रेस ने पंजाब में जताई आपत्ति। नेताजी बोस की भतीजी चित्रा घोष का निधन। चित्रा घोष का 90 वर्ष की आयु में हुआ निधन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना। कृषि कानून को लेकर लिया आड़े हाथ। कहा अन्नदाता के साथ किया विश्वासघात। मिशन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल से निकालेंगे रोड शो। कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। फॉरेस्ट अधिकारियों को लेकर राहत की खबर। फॉरेस्ट अधिकारियों को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराने के आदेश। केरल विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। राज्यपाल के भाषण पर बहिष्कार। मुख्यमंत्री और स्पीकर के खिलाफ की नारेबाजी। कंगना रनौत ने देश की अदालत के सामने गंभीर सवाल उठाए। देश में अपने विचार खुलकर व्यक्त नहीं करने दिए जा रहे हैं। जनता से भी पूछे कई सवाल। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का चित्रकूट दौरा। यादव ने कामतानाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। भाजपा पर भी निशाना साधा। यूपी के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 की मौत। 1 दर्जन से अधिक लोग हॉस्पिटल में भर्ती। सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश। यूपी के कन्नौज में चोरों का आतंक। चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। लाखों रुपयों की नकदी की पार। यूपी के रायबरेली में घुसा हत्याकांड गरमाया। शहर कोतवाली की भूमिका संदिग्ध। तो पुलिस और आरोपियों के बीच घनिष्ठता पर उठे सवाल। यूपी के महाराजगंज में एसडीएम ने किया अभद्रता। एसडीएम ने की महिला की पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के कन्नौज में उपद्रवियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जीटी रोड पर पत्थरबाजी आगजनी करने के मामले में हुई कार्रवाई। पुलिस ने 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। यूपी के लखनपुरी खीरी में दर्दनाक हादसा। ट्रक ने चीनी मिल के डिप्टी कैन मैनेजर और साथी को कुचला। दोनों की मौत।
बदायूं गैंगरेप हत्या मामला, आरोपी महंत सत्यनारायण गिरफ्तार, ग्रामीणों ने पकड़कर सौंपा पुलिस को। मुख्य आरोपी पर था 50,000 रुपए का इनाम। यूपी के फतेहपुर में एसपी ने की बैंक मैनेजरों के साथ बैठक में ग्राहक सेवा केंद्र और एटीएम की सुरक्षा पर की गई चर्चा। यूपी में हिमांशु हत्याकांड का मामला, आरोपी प्रतिभा उपाध्यक्ष ने सीजीएम कोर्ट में किया सरेंडर। इससे पहले 3 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में नहर कटाव को रोकने के लिए दीवार बनाने का मामला, भाजपा विधायक ने घटिया सामग्री के उपयोग का लगाया आरोप। यूपी के बाराबंकी के बदोसराय में बर्ड फ्लू से फैली दहशत, गांव में कई कौवे पाए गए मृत। एमपी के रायसेन में किया कोरोना का ड्राई रन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया निरीक्षण, डॉक्टर्स को दिए आवश्यक निर्देश। दौसा जिला प्रशासन की ओर से भी किया गया ड्राई रन, जिला कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद, कोरोना वैक्सीन का किया गया रिहर्सल। श्रीगंगानगर में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, पीएम महावीर प्रसाद वर्मा ने जिले भर में टीम की गठित। 12 के शाहबाद में बर्ड फ्लू का डर, सिरसोद गांव में बेहोशी की हालत में मिले 5 कौवे। बाड़मेर की लूणी नदी में मिला एक व्यक्ति का शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ के डग में करंट की चपेट में आने से विवाहिता की मौत, घरेलू कार्य करते समय हुआ हादसा, डग के देवगढ़ गांव का है मामला। करौली के हिंडोल में रफ्तार का कहर, बाइक सवार गश्ती दल को बेकाबू पिकअप ने मारी टक्कर, हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत, 2 घायल। जोधपुर के लूणी में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने मारी डीजल से भरे ट्रैक्टर को टक्कर के बाद ट्रैक्टर में लगी आग। कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी निजी बस, हादसे में बस सवार आधा दर्जन यात्री घायल। जोधपुर में सेना के अभ्यास का मामला, हेलीकॉप्टर से जलाशय में कूदे 4 कमांडो, 3 निकले, लापता कैप्टन की तलाश जारी। बाड़मेर के रोहिडाला गांव में बड़ा हादसा, मिट्टी में दबने से 2 लोगों की मौत, कुआं खोदते समय हुआ हादसा। नागौर के कुचामन सिटी में फायरिंग का मामला, अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई पुलिस, पीड़ित परिवार ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। टोंक के निवाई में सड़क पर नहीं हुआ डामरीकरण, पथरीली सड़क से गुजरने को मजबूर ग्रामीण, हादसों का भी होना पड़ रहा है शिकार। पाली के सुमेरपुर में खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त, पंचायत प्रशासन ने अवैध रास्तों को किया बंद, ग्रामीणों ने पुलिस और खनन विभाग पर लगाया अनदेखी का आरोप। जालोर के बागोड़ा में झोलाछाप डॉक्टर्स का बोलबाला, बिना फार्मेसिस्ट के संचालित है 2 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर, विभाग नहीं दे रहा है ध्यान। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में सड़क हादसा, एक व्यक्ति की हुई मौत, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर में कक्षा 10 की छात्रा के लापता होने का मामला, पुलिस ने छात्रा को किया दस्तयाब, माता पिता की डांट के डर से चली गई थी मामा के घर। दिल्ली में मौसम का बदला मिजाज, दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बारिश की चेतावनी, पारा लुढ़कने से सर्दी का सितम भी होगा तेज। कश्मीर घाटी में सेना का सकारात्मक संदेश, घुटने तक बर्फ में चलकर प्रसूता को पहुंचाया अस्पताल में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, सर्द हवाओं से कई शहरों में 5 डिग्री तक गिरा पारा, प्रदेश के 12 शहरों में 10 डिग्री से नीचे रहा पारा। भरतपुर के बयाना में छाया कोहरा, सड़क पर वाहनों की थमी रफ्तार, आमजन ने अलाव का लिया सहारा। सिरोही के माउंट आबू में सर्दी का सितम, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज, घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। अजमेर में शीतलहरों, बारिश का दौर, कोहरे के आगोश में भी आया अजमेर शहर, मौसम का मिजाज बदलने से जनजीवन प्रभावित। दौसा के सिकराय में किसान आंदोलन समर्थन पदयात्रा का तीसरा दिन, मंत्री ममता भूपेश के नेतृत्व में पदयात्रा का आयोजन, भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। शिवगंज के कैलाश नगर में भी कृषि कानून को लेकर किसान सम्मेलन का आयोजन, विधायक सीएम लोढ़ा ने किसानों को किया संबोधित, विभिन्न गांवों के किसानों ने लिया भाग। जैसलमेर दौरे पर आए एसीबी के डीआईजी विष्णुकांत ने की पत्रकार वार्ता, कहा आय से अधिक संपत्ति वालों पर इस साल रहेगी पैनी नजर। अलवर के रामगढ़ में एसडीएम और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण, ईंट खंडजा निर्माण कार्य का किया निरीक्षण, ई मित्र केंद्र में भी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। झुंझुनू के चिड़ावा में नगरपालिका चुनाव को लेकर भाजपा सक्रिय, भाजपा जिलाध्यक्ष ने की जातीय समीकरणों पर मंथन।
जयपुर में सादगी पूर्वक मनाया गया भाजपा महिला मोर्चे के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष का जन्मदिन। जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। जयपुर के गोविंदगढ़ में 15 ग्रामीण डाक सेवकों का हुआ सम्मान। जयपुर देहात मंडल अधीक्षक मोहन सिंह मीणा ने किया सम्मान। कहा, डाक विभाग की योजनाओं को घर घर पहुंचाएं। यूपी के बदायूं में गैंगरेप का मामला। अजमेर में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दोषियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। नागौर की कुचामन सिटी में आशा सहयोगियों ने किया प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। भिलवाड़ा के राजकीय विधि कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन। कॉलेज में एडमिशन को लेकर लापरवाही। प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। झुंझुनू में महिला अधिकारी का 18वें दिन भी धरना जारी। आला अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। सर्दी और बरसात में भी धरने पर डटे हैं महिला अधिकारी। अलवर के बानुसुर में मंदिर का उत्तराधिकारी बनने को लेकर दो समाज के लोगों में विवाद। बावलनाथ मंदिर का है मामला। पुलिस जाब्ता किया गया तैनात। झालावाड़ के डग में शिवसेना का आरोप। केंद्रीय मॉडल स्कूल भवन के घटिया निर्माण का आरोप। सीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। दौसा के लालसोट में चोरी का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। फिरोजी मंदिर से चांदी का छत्र 3 महीने पहले हुआ था चोरी। बारा के शाहबाद में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद। हरे पेड़ों की कटाई कर किया अतिक्रमण। पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। झुंझुनू में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जारी। कलेक्टर यूडी खान की अध्यक्षता में हुई बैठक। कोरोना गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश। टोंक के देवली में बर्ड फ्लू को लेकर हुई बैठक। उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। विभागों को तालमेल बनाए रखने के दिए आदेश। जालोर के आहोर में कांग्रेस नेता ओम सिंह राठौड़ ने की जन सुनवाई। ग्रामीणों ने राठौड़ को बताई इलाके की कई समस्याएं। उदयपुर के सेवारी में मौसम का मिजाज बदला। रुक रुक कर होती रही बारिश। शीतलहर चलने से जनजीवन पर दिखा असर।